आपको सबसे पहले जो महंगे चैप्टर है उसको कम से कम आपको निपटाना है। जो बहुत ज़्यादा जो एवरेज बच्चों को लगता है कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे निपटा दो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो पहले इसको निपटा दो। अगर आप दोनों एवरेज हो, टॉपर हो, कैलकुलेशन किसी की अच्छी है या नहीं है, सबके लिए रामबाण है। क्लास 9th में वन शॉट सॉल्यूशन है आपको पास होने के लिए। ऊपर जो जो चीज बताया, कहां से क्या आ रहा है, कहां से क्या मिलेगा, उस चीज को फॉलो कर लो, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। क्लास 9th में भाई मेरे भाई आप क्लास 9th में हो, अगर आप टर्म 2 में भाई मैथ्स के अंदर में अगर अच्छा लेवल लाना चाहते हो, भले आपको मैथ्स नहीं आता बट डोंट वरी, अभी जो मैं आज आपको बता रहा हूं ना, इसके बाद दिल दिमाग को फोकस रखना। और भाई आप 110% अगर आप एवरेज हो तो सिर्फ मैं बता रहा हूं, अगर पास होना चाहते हो मतलब एक एवरेज बच्चे हो उसके लिए भी, जो एक टॉपर 90 प्लस में जाना चाहता है उसके लिए भी, भाई दोनों के लिए, जो कि आज आपको बता दूं जो सीबीएसई आपके 2023-24 के ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स दिया था उसके लिए। और आप देखो पीछे पेपर का डिजाइन भी है, बट आप कंप्लीट इस सेशन को देख लेना, मैथ्स के लिए आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। और बीच बीच में जो चीज बताऊंगा कहां से क्या करना है उसको यहां सेट कर लेना। आप क्लास 9th में किसी का भाई मैं कह रहा हूं मास्टरों के औकात नहीं कितना आपको फेल कर सके, बट उसके लिए आपको शिद्दत से चीजों को समझना पड़ेगा। जो जो चीज बताऊंगा वो यहां पे फिल्टर करके रखते जाना। तो मेरे भाई ये आपके सामने ऑफिशियल है सारी चीजें जो आप देख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि एसएसपी पे कुछ भी चीजें इधर उधर की बात तो होती नहीं, जो भी रिलेवेंट होता है और जो भी आपके फ्रूटफुल होता है वही चीज लाते हैं। जो आपके पास यहाँ पे एनुअल एग्जाम्स 2024 का दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आपको दिखने रहा होगा तो ये स्क्रीनशॉट पे आपको दिख जाएगा। मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट आपके लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप लोग सबसे पहले जो एक एवरेज बच्चा है, ध्यान सुनना, जो एवरेज बच्चा है जिसको सोच रहा है कि मैथ्स भाई मुझे बहुत ज्यादा कठिन लगती है, नहीं आता है, उसके लिए सबसे ज्यादा रामबाण, सबसे आसान चैप्टर और आप पासिंग मार्क्स आसान से ला सकते हो। एवरेज के लिए जो 90 प्लस में जाना चाहते हो उसके लिए भी, बट मैं ये चैप्टर समझ के भग मत जाना, चैप्टर समझना। और मैं जो एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा वो ये बस कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको ओरली बताने वाला हूं, तो दिल दिमाग को कांस्टेंट करके रहना। तो चलो फटाफट से आप लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक भाई। तो चलो यहाँ पे देखते हैं इस चीज को। अगर आप लोगों ने देख लिया है, सबसे पहला पॉइंट है सिर्फ पास होना है तो आपको सिर्फ ये करना होगा, ये सिर्फ एवरेज बच्चों के लिए है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपके मिड टर्म में मैथ्स में कितने नंबर आए थे, बस सभी बच्चे का कमेंट सेक्शन में नंबर होना चाहिए अगर क्लास 9th में हो। और भाई अगली जो 24 में 15 फरवरी के बाद जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मैं आज आपको पहले बता दूंगा कि कहां से क्या आने वाला है, और जो जो चीज बताऊं उसको दिल दिमाग में नोट करना। मेरे भाई अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो सबसे पहले आप ये नंबर सिस्टम जो कि रियल नंबर है वो कर डालो। क्या भाई, यहाँ पे आपके पास नंबर सिस्टम जो रियल नंबर है वो आपको सबसे पहले कर लेना है, यहाँ पे जो कि आपके 10 नंबर के हैं। और जो आपके यहाँ अलजेब्रा 20 नंबर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 का, ज्योमेट्री यहाँ पे आपके 27 नंबर का है, मेंसुरेशन 13 नंबर का, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के आपके 6 नंबर के हैं। तो मेरे भाई अभी आप ध्यान से सुनते जाओ, बस आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम अच्छे से करना है। और एक पॉइंट और याद रखना मेरे भाई, 9th के अंदर में नंबर सिस्टम के अंदर में भाई वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहली बात ये, ठीक है भाई, समझ गए। यहाँ पे आप बोलोगे भाई क्वेश्चंस बनेगा कहां से, मेरे भाई याद रखना क्लास 9th के लिए मैथ्स थोड़ा सा हडल होता है, बट मैं क्वेश्चंस बताता हूं आपको कहां से बनेगा। क्वेश्चंस आपको इसका अगर क्वेश्चन देखना चाहते हो, सबसे पहले तो आप ये अपना मिड टर्म उठाकर देख लो क्वेश्चन किस तरह के बना है, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाओ अपने एसएसपी वाले क्लास 9th के, वहां पे चैप्टर के क्वेश्चंस करवा रखे, वो आप देख लेना किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। 10 नंबर का चैप्टर है, अकेला चैप्टर यहाँ पे आपको 10% मार्क्स ला के दे रहा है। तो मेरे भाई याद रखना ये चैप्टर, हाँ लेकिन क्वेश्चंस बुक से नहीं आता, इक्का दुक्का आ जाएगा, रैशनलाइज करने के लिए आ जाएगा, ये सब ढूंढने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चंस इसका एडवांस लेवल का होता है। आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, नहीं तो यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना क्लास 9th मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय एसएस पाठशाला, वो आपको मिल जाएगा। जो भी वीडियोस आएंगी उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उसके टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वही आपके एग्जाम्स में आएंगे, उससे हटके कुछ भी नहीं होगा, समझ गए। तो पहला चैप्टर आपको एनी हाउ 100% देके कर लेना है। उसके बाद पॉलिनोमियल का आपको बहुत आसान है, जो जो चैप्टर बता रहा हूं ये एवरेज बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो कि बहुत आसान है, पूरे पूरे नंबर ले सकते हो। ये जो है ये आपके टॉपर्स के, जो आप अच्छे लेवल के, मतलब कैलकुलेशन अच्छी आपकी, आप अच्छे नंबर पे ला सकते हो। ये नहीं कि ये इसके लिए है उसके लिए, आप सब कर सकते हो, बट आपको अपने पे बिलीव रखना पड़ेगा। उसके बाद पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आपको मेरे भाई करना है। जो पॉलिनोमियल आपको बहुत आसान है, यहां से ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा। तो अभी भाई मॉर्निंग में भी कुछ क्लासेस हुई थी, वहां पे कुछ बच्चों को डाउट था, वहां पे ए की वैल्यू फाइंड की गई थी। आई थिंक आप
देख लेना, जो आपके सैंपल पेपर मैंने अपलोड करवाए हैं, आपको ऐप पे भी मिल गया होगा, नहीं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो आपको मिल गया होगा, नहीं तो टेलीग्राम पे, वहां पे मैंने आपके जो टर्म 2 के पेपर आए सैंपल पेपर, उसके सॉल्यूशन अभी हो रहे ऑफलाइन में, वो सारे क्वेश्चंस आप लोग को ऑलरेडी अपलोड करवा दिया है, वहां से देख लो। यहां से आपके ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा। फिर अगला है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहां से आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सरफेस एरिया वॉल्यूम क्योंकि 4 ही टॉपिक आ रहा, सिलेंडर भी मे भी कट ही जाएगा, इसमें आएगा ही नहीं। कौन बचा? स्फीयर बचा, हेमिस्फीयर बचा है, ये शंकु मतलब कि गोले का शंकु और गोला हो गया, और अर्धगोला हो गया, अर्धगोला हो गया, ये शंकु हो गया, ये सारी चीजें आपके आ जाएंगी। तो यहां से और यहां से आपके बनेंगे रेशियो वाले। क्या बनेंगे? रेशियो वाले। अगर क्वेश्चंस नहीं देखा इस तरीके का तो भाई जाके सैंपल पेपर जरूर चेकआउट करो, अपलोड भी करवा चुका हूं सैंपल पेपर, और दिखा भी दिया है कि कैसे डाउनलोड होगा, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। वन शॉट सॉल्यूशन आपके पास एसएसपी पे, बस आप लोग को अपना फोकस लगाना है। और मेरे भाई अगर नए होना कोई सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास 9th में भी मिशन 90 में आप 110% आप अटेम्प्ट करोगे और अच्छा करोगे, और 9th में भी 110% पास होगे। नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और भाई लाइक बटन जरूर दबाना, अपने दोस्त यार में जरूर शेयर करना। यही आप लोग से मुझे चाहिए रिटर्न में, और कुछ नहीं चाहिए, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला यहां से था। अगर आपसे पास होना चाहते हो तो ये आपको 4 चैप्टर करना है। इसके बाद स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने अपने प्लेलिस्ट में वो, और जितना आने वाला कमिंग सून है वो, इतना कर लोगे सफिशिएंट हो जाएगा। सर्कल भी आपके आसान होंगे, आप जाकर देखो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये आपके एवरेज के लिए है। अगर इससे थोड़ा सा ऊपर नंबर लाना चाहते हो तो मेरे भाई ये आपको 90+ दिलाएगा। सिर्फ ये चैप्टर अगर आप इतना कर लेते हो ना सफिशिएंट तरीके से, इंक्लूडिंग दिस, इसको भी इंक्लूड करके, तो इतना 90% आपके कहीं भी नहीं गए, इतना प्रॉमिस आपके लिए। और एक पॉइंट और बता दूं, जो टॉपर्स कैसे लिखते हैं पेपर में टॉपर्स कैसे आंसर राइटिंग लिखते हैं, वो भी आपको एक आइडिया बता देता हूं। आप लोग ना अपने प्ले स्टोर के मतलब कि प्ले स्टोर पे जाके ऐप में जाना, ऐप के कंटेंट में जो फिल कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स दोनों मिल जाएगा। मेरे भाई पॉइंट को याद रखो, जो मैं बता रहा हूं आपको, वो एक कंटेंट में जाके वो 10वीं के लिए है, जो कि आपको 105 पेज का पीडीएफ अपलोड करवा दिया है। मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, आपको भी अभी क्योंकि आप भी 10th में जाने वाले हो, तो 9th में आप उसी तरीके का अटेम्प्ट लो। अगर एक्सीलेंट लेवल पर गेम बनाना चाहते हो मेरे भाई, वो जाके आप ई कंटेंट में, ई बुक में आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वो 19 रुपीज का समथिंग है, ऐसा क्योंकि सिर्फ ऐप का चार्ज उसमें, और कोई भी चार्ज नहीं। इतना सस्ता जीवन में कोई भी नहीं दिया होगा। मैं चाहता हूं वो टॉपर्स की 105 सीट सारे सब्जेक्ट के, वो आप जरूर देख लो एक बार, जिससे कि आप अपना पेपर अच्छे तरीके से कर पाओ। अरे यस या नो मेरे भाई, अभी से अपने आप पे इन्वेस्ट करो, जिससे आने वाले समय में आप बढ़िया लेवल पे निखर सको, समझे मेरे भाई। तो याद रखना, आपके ऊपर डिपेंड है, वो ऐसा कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखो 90+ के लिए आपको सबसे पहले सरफेस एरिया वाले चैप्टर को भाई किल कर देना है बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये चैप्टर किल कर दोगे तो मेरे भाई यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एसपी जरूर करके जाना। जो सैंपल पेपर आपको दिया है, 2-2 सेट आए हैं, वो अगर आप लोग के पास नहीं है, चाहते हो मैथ्स का सॉल्यूशन करवा दूं सैंपल पेपर, आप सभी का कमेंट होना चाहिए, मैथ्स का सैंपल पेपर का सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगी, बस आप लोग कमेंट्स करके बताना। उसके बाद सर्कल आपको मैं थ्योरम भी करवा चुका हूं, और मैंने आपको बता भी दिया किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो करके जाना। कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, सब कुछ होता उसके अंदर में, बच्चे डर जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर मिलते हैं, क्योंकि इसमें सोचना नहीं पड़ता, जो होता है उसी को आपको लिखना पड़ता है। अरे यस या नो मेरे भाई, आपको पॉलिनोमियल के वन शॉट सारे मिल जाएंगे, सरफेस एरिया सारे मिल जाएंगे मेरे भाई, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, बस आपको प्लेलिस्ट चेकआउट करना है। और उसके बाद में आपको लाइन्स एंड एंगल, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे और 1 नंबर के भी क्वेश्चंस होंगे। क्लास 9th के लिए आप सैंपल पेपर देख सकते हो, क्योंकि 100% बता रहा हूं मैं आपको, सैंपल पेपर से 70% हूबहू क्वेश्चंस पेपर मैच कर जाते हैं, बट आपके डेटा चेंज होता है, चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी सेम होते हैं। उसके लिए आपको सही से एनालाइज करना पड़ेगा, वही एनालाइज करके मैं आपके सामने लाया हूं। इस बात पे आपकी तरफ से एक क्या चाहिए, एक हार्ट की इमोजी चाहिए। भाई मुझे तो ड्राइंग वैसे कमजोर है, दिल विल वैसे भी नहीं आता बनाना, बट देखो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में कर देना, ठीक भाई। उसके बाद नंबर सिस्टम, उसमें से नंबर सिस्टम में रियल नंबर और क्वेश्चन कैसे बताएं रियल नंबर के, वो बुक से नहीं पूछा जाता है, समझे। बच्चे वहां डर जाते भाई बुक से तो आया नहीं, मेरे भाई वो बुक से नहीं आएगा, आपको क्वेश्चंस का डेमो और क्वेश्चन जो आए हुए हैं मिड टर्म के सैंपल, मिड टर्म के पेपर में पता चल जाएगा, मिड टर्म का पेपर होगा आपके पास। उसके बाद अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने 1000 बार वो टॉपिक को कवर किया है, उस तरह के क्वेश्चंस आएगा जो 1/x पूछता है। जैसे कुछ वेरिएबल दिया होता है, यस नहीं पूछता, x प्लस में 1/x, इसके ऊपर क्यूब भी लगा देते हैं, ऊपर स्क्वायर भी लगा देता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूं। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल पे करना चाहते हो तो पहले ये चैप्टर को सीक्वेंस में करो, और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल हो गया, उसके बाद सर्कल तो आपको पता है, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला आपको आता ही होगा,
होगा। मतलब बेसिक चीज में देखा जाए तो आपको सबसे पहले जो महंगे चैप्टर है उसको कम से कम आपको निपटाना है। जो बहुत ज्यादा जो एवरेज बच्चों को लगता है भाई मेरे से नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे निपटा दो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो पहले इसको निपटा दो। अगर आप दोनों एवरेज हो, टॉपर हो, कैलकुलेशन किसी की अच्छी है या नहीं है, सबके लिए रामबाण है। क्लास 9th में वन शॉट सॉल्यूशन है आपको पास होने के लिए। ऊपर जो जो चीज बताया, कहां से क्या आ रहा है, कहां से क्या मिलेगा, उस चीज को फॉलो कर लो, इतना आपके लिए सफिशिएंट है क्लास 9th में मैथ्स को किल करने के लिए। समझ आ गया? तो मेरे भाई यही मैं आपको बताना चाहता था और ये सारी चीजें आपकी ऑफिशियली रिसर्च करके सारी चीजें बताया है। तो मेरे भाई आप लोग चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझे मेरे भाई? क्योंकि आपको पता है कि जो भी काम होता है 100% ऑथेंटिक के साथ होता है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग को प्रॉमिस है कि आप अपने एक दोस्त यार में जरूर शेयर करोगे, अपने स्कूल ग्रुप में जरूर शेयर करना, ठीक है? जिसके 9th में जिस बच्चों को मैथ्स में डर लगता हो वो कम से कम पास हो पाए। ठीक दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी हो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना और ई बुक जरूर ले लेना भाई, क्योंकि आपको उसी तरीके से टॉपर बनना है और अपना मिशन आगे का रखो। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।